दोस्तों, कभी कभी कोई फैसला ऊपर से इतना छोटा लगता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही फैसला धीरे धीरे एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर देता है जो पूरे क्षेत्र की दिशा बदल देता है। ऐसी ही एक कहानी इस वक्त भारत और नेपाल के बीच बन रही है। सब कुछ शुरू हुआ एक नए नियम से। नेपाल ने अचानक एक फैसला लागू किया। नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति भारत से नेपाल जाता है और उसके पास लगभग 63 रुपये से ज्यादा का सामान होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पहली नजर में यह बस एक छोटा सा टैक्स नियम लगा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टैक्स था या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा था? क्योंकि जैसे ही यह नियम लागू हुआ, बॉर्डर के आसपास हलचल शुरू हो गई। अब जरा उस सच्चाई को समझिए जो धीरे धीरे सामने आई। भारत और नेपाल के बीच आवाजाही हमेशा से काफी आसान रही है। लोग रोजमर्रा के काम, खरीदारी और छोटे मोटे व्यापार के लिए आसानी से सीमा पार करते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। असली खेल छुपा था तेल में। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत के मुकाबले ज्यादा हैं और यही फर्क कुछ लोगों के लिए मौका बन गया। धीरे धीरे एक ऐसा पैटर्न बनने लगा जहां नेपाली वाहन भारत आते, अपने टैंक फुल कराते और फिर वही ईंधन नेपाल में ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता। शुरुआत में यह सब छोटे स्तर पर था, कुछ लोगों तक सीमित, लेकिन फिर यही काम एक नेटवर्क में बदल गया। सोचिए, जब सैकड़ों गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए बॉर्डर पार करने लगे तो क्या होगा? बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगी, लाइनें लंबी होने लगी और हालात यहां तक पहुंच गए कि कई जगहों पर स्थानीय लोग, किसान और ट्रांसपोर्टर खुद ईंधन के लिए इंतजार करते नजर आने लगे। यानी एक छोटा सा फायदा धीरे धीरे भारत के लिए समस्या बनने लगा। और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने करवट ली, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जवाब सिर्फ तेल तक सीमित रहने वाला था या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान पहले से तैयार था? क्योंकि जो कदम अब उठने वाला था उसने पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया। दोस्तों, जहां तक आपने देखा, मामला एक छोटे से टैक्स नियम से शुरू हुआ था, लेकिन अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां सिर्फ देखना काफी नहीं था, जवाब देना जरूरी हो गया था। और यहीं पर भारत ने वो कदम उठाया जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। भारत ने साफ और सख्त आदेश जारी कर दिया। अब नेपाल की नंबर प्लेट वाली किसी भी गाड़ी को भारत में पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। चाहे बाइक हो, कार हो, बस हो या ट्रक, नियम सब पर बराबर लागू। कोई अपवाद नहीं, कोई छूट नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग कैन, ड्रम या छोटे कंटेनरों में तेल भरकर नेपाल ले जाते थे, उनके लिए भी रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी हर उस रास्ते को सील कर दिया गया जहां से इस तेल नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा था। बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। स्पष्ट निर्देश दे दिए गए, नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब जरा सोचिए, जो सिस्टम धीरे धीरे बनकर एक बड़े नेटवर्क में बदल गया था, उसे एक ही झटके में रोक दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। भारत का यह कदम सिर्फ तेल बंद करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी और गहरी रणनीति छिपी हुई नजर आती है। अब बॉर्डर पर सिर्फ चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि हर गतिविधि को टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। हर एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, हर एग्जिट नोट हो रही है, हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। कई जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं, वाहनों के नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं और एक तरह से पूरा सिस्टम स्मार्ट निगरानी में बदलता जा रहा है। यानी अगर कोई बार बार नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो वो सिस्टम की नजर से बच नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ अभी की समस्या को सुलझाने के लिए है या फिर भविष्य की तैयारी है? क्योंकि इस बार भारत ने सीधा बड़ा आर्थिक कदम उठाने के बजाय पहले बॉर्डर पर दबाव बनाना चुना है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर नुकसान इस तरफ होगा तो जवाब भी यहीं से दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा कि असर सीधे महसूस होगा। इसी बीच नेपाल की तरफ से यह बयान आया कि टैक्स लगाने का कारण उनका आर्थिक नुकसान था, यानी वो अपने राजस्व को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब स्थिति उलट चुकी थी, क्योंकि जिस फैसले से नेपाल फायदा उठाना चाहता था, उसी के जवाब में भारत ने ऐसा कदम उठा दिया जिससे नेपाल के अंदर ही दबाव बढ़ने की संभावना बन गई। अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा, हर गतिविधि पर नजर है, हर फैसला एक संकेत दे रहा है कि खेल अब सीधा नहीं रहा। और सबसे खास बात, भारत ने अभी तक अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं हैं। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में यह मामला और गहराने वाला है? क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, असली रणनीति शायद अभी भी पर्दे के पीछे चल रही है। दोस्तों,
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम भविष्य तय करने वाला है। ऊपर से यह मामला सिर्फ तेल और टैक्स का लग सकता है, लेकिन असल में यह एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गेम बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? एक तरफ नेपाल है जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है। रोजमर्रा का सामान, ईंधन और ट्रेड के रास्ते सब कुछ बड़े स्तर पर भारत से जुड़ा हुआ है। अब अगर बॉर्डर पर सख्ती ऐसे ही बनी रहती है तो इसका सीधा असर नेपाल के अंदर महसूस होगा। सोचिए, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सामान की कीमतें बढ़ेंगी और रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल होने लगेंगी, तो सबसे पहले दबाव किस पर आएगा? सरकार पर। यही वो पॉइंट होगा जहां नेपाल को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और मुमकिन है कि अचानक नियमों में नरमी दिखाई दे या कोई नया समझौता सामने आ जाए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि भारत ने जो सख्ती शुरू की है वो शायद यहीं रुकने वाली नहीं है। अभी सिर्फ तेल पर रोक लगी है, लेकिन आगे छोटे व्यापार, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट और यहां तक कि कुछ एंट्री पॉइंट्स पर भी कंट्रोल बढ़ सकता है। यानी जो सीमा पहले फ्री मूवमेंट की तरह काम करती थी, वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड मूवमेंट में बदल सकती है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत अब अपने बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कंट्रोल जोन की तरह विकसित करता नजर आ रहा है, जहां हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी, हर पैटर्न समझा जाएगा और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि लगभग नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन अब तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। नेपाल शायद अपने विकल्प बढ़ाने की कोशिश करेगा, दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, नए रास्ते खोजना। लेकिन यहां नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है उसका आर्थिक भौगोलिक स्थिति, क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना आसान और सस्ता विकल्प नेपाल को भारत से मिलता है, उतना किसी और देश से मिल पाना बेहद मुश्किल है। और एक दिलचस्प बात और, हालिया रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला है कि नेपाल की सरकार पुराने समझौतों की समीक्षा कर रही है, खासकर चीन के साथ किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर। इसका मतलब साफ है, नेपाल पूरी तरह किसी एक तरफ झुकना नहीं चाहता, लेकिन भारत से दूरी बनाना भी उसके लिए आसान नहीं है। इसी बीच खबरें यह भी संकेत देती हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं, यानी पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं छुपा है। बाहर से सख्ती दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर समझौते की जमीन भी तैयार हो रही हो सकती है। तो आने वाले समय में दो संभावनाएं हैं, या तो तनाव और बढ़ेगा, नियम और सख्त होंगे, या फिर अचानक कोई ऐसा फैसला आएगा जो सबको चौंका देगा और रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। अब आप बताइए, क्या भारत का यह फैसला सही है या इसे और अलग तरीके से संभालना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप करें। जय हिंद, जय भारत।